आप देख रहे हैं एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो गोवा के अरपोरा इलाके से, जहां शनिवार देर रात करीब 12 बजे सिलेंडर धमाका हुआ जिसकी चपेट में 25 लोग आ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं और 25 जो लोगों की मौत की बात सामने आ रही है उनके शवों की पहचान भी कर ली गई है, जिनमें 4 टूरिस्ट है और 14 कर्मचारी है। जहां नाइट क्लब में काम कर रहे थे कर्मचारी, उनकी पहचान हुई है कि ये 14 कर्मचारी नाइट क्लब के कर्मचारी थे जिनकी मौत हुई है। वहीं 7 अन्य शवों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं इस हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। वहां के सीएम प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी के एमएलए ने क्या कुछ कहा है, हम विस्तार से आपको बताते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस हादसे की जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें क्या कुछ पता चला है। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले जो अपडेट सामने आई है कि गोवा के अरपोरा इलाके में करीब 12 बजे नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी चपेट में 25 लोग आ गए और शवों की पहचान भी कर ली गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 4 टूरिस्ट हैं और 14 कर्मचारी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। और इस हादसे में करीब 6 लोग घायल है। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक यही आंकड़ा सामने आया है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना 12 बजे हुआ था और धमाका इतना जोरदार था कि आग की लपटें पूरे क्लब में फैल गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें इतनी जोरदार मतलब चारों तरफ फैली हुई थी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत स्थानीय विधायक माइकल लोबो के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जो बात सामने आ रही है कि 3 लोगों की जलने से मौत हुई है। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हुई, बाकी अन्य लोगों की जो मौत हुई है वह उनके दम घुटने से मौत हुई है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, मैंने बताया था कि शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये अपडेट सामने आ रही है कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी रेस्टोरेंट नाइट क्लब होते हैं वहां पर फायर सेफ्टी नियम गाइडलाइंस दिए ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि नाइट क्लब में किसी भी तरह का फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। बहरहाल इसे लेकर के जांच की जा रही है, क्योंकि सीएम प्रमोद सावंत ने भी ये ट्वीट कर कहा है कि वहां पर ये जांच किया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि बिल्डिंग में और नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा था कि नहीं। लेकिन देखिए, शुरुआती जांच में तो साफ हो गया है कि वहां पर बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। फिलहाल हम बताते हैं कि सीएम प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया एक हैंडल पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा है। तो देखिए, उन्होंने लिखा कि आज का दिन गोवा के लिए बहुत ही दुखद है और पूरा में लगी भीषण आग से 23 लोगों की मौत हो गई है। मैं बहुत दुखी हूं और इस कठिन समय में सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैंने मौके पर जाकर हालात देखे हैं और इस घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सीएम प्रमोद सावंत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, उन्होंने बाकायदा पोस्ट में यह भी लिखा है कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आग कैसे लगी और क्या वहां फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा था सही तरीके से या नहीं। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर क्या कुछ ट्वीट किया है, तो मोदी जी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से बातचीत की स्थिति के बारे में जाना और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने की भी अपील की है। और देखिए कि जैसा कि प्रमोद सावंत ने भी कहा है और नरेंद्र मोदी भी कह दिए हैं कि जो भी घायल है और इस हादसे में जिन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है उनके लिए हर संभव सरकार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही देखिए कि जो बीजेपी एमएलए हैं
माइकल लोब जो सीएम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि राज्य के सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करवाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि टूरिस्ट गोवा को हमेशा एक सुरक्षित जगह मानते हैं, लेकिन यह घटना बहुत ही चिंताजनक है और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए अब सभी रेस्टोरेंट और नाइट क्लबों में ये जांच की जाएगी कि सेफ्टी का जो पालन सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं। जो फायर सेफ्टी नियमों का जो पालन करने को कहा जाता है हर नाइट क्लब में, हर रेस्टोरेंट में, वो किया जा रहा है या नहीं। अब सभी रेस्टोरेंट में ये जांच की जाएगी। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि टूरिस्ट और इन क्लबों में काम करने वाले कर्मचारियों का सुरक्षा सबसे अहम है। लोगों ने आगे यह भी बताया कि हादसे में ज्यादातर लोग बेसमेंट की तरफ भागते समय दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो देखिए, कुल मिलाकर हमने बताया कि यह हादसा कैसे हुआ, कितने बजे हुआ और प्रारंभिक जांच में क्या कुछ पता चला और वहां के सीएम प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे इस हादसे को लेकर के, इस खबर को लेकर के जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, बहुत बहुत शुक्रिया।